जय हिंद, माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इज चैप्टर दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बीओपी होता क्या है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारे एक अकाउंटिंग सिस्टम्स होती है जो कि हमारे सारे रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक वाइज रखता है। ठीक है, जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी कंट्री में जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर वे में रखता है। उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जो भी हमारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी दिए गए टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, नहीं, दिए गए टाइम में जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी आप ट्रांजैक्शन को मेंटेन करोगे, वही हमारे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस में आप देखोगे तो हमारा विजिबल गुड होता है, इनविजिबल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो विजिबल गुड क्या होता है, तो जितने भी गुड्स होते हैं जो भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स होते हैं जो भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग विजिबल गुड कहते हैं। इनविजिबल आइटम क्या होते हैं, तो इनविजिबल आइटम क्या होते हैं, जैसे शॉपिंग हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस, ठीक है, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, उसको हम लोग इनविजिबल गुड्स कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हमारा आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है हमारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे सिस्टमेटिक वेज से होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसका बैलेंस भी निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सपोर्ट गुड माइनस इंपोर्ट गुड, यानी जितने भी हमने दूसरी कंट्री में से एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, जितने भी गुड्स हमने अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया है तो उसको हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी गुड्स हम लोग अपनी कंट्री में मंगवाए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट। अब आता है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पेमेंट कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, एक हमारा क्रेडिट साइड होता है, एक हमारा डेबिट साइड होता है। ठीक है, जब हमारा आता है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाता है, और जब हम लोग देते हैं तो वो हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सरप्लस निकालते हैं। ठीक है, तो सरप्लस में क्या होता है ना, बैलेंस बीओपी, यानी बैलेंस में क्या होता है ना कि हमारा जो बीओपी यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है ना, बराबर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, बराबर हो जाता है, वो हमारा बीओपी हो जाता है। सरप्लस में जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और डिफिट में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग दूसरी कंट्री से सामान तो ज़्यादा मंगवाते हैं बट अपनी कंट्री से सामान हम लोग कम करते हैं, यानी हम लोग इंपोर्ट कम किए, एक्सपोर्ट ज़्यादा किए।